नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों की आवाज में, जहां हम सुनाते हैं कहानियां जो दिल को छू जाए। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना गोदान। यह सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं, बल्कि उस हर इंसान की आवाज है जो सपने देखता है, उन्हें जीने की कोशिश करता है और हर मोड़ पर संघर्ष करता है। तो चलिए डूबते हैं इस भावनात्मक यात्रा में। गोदान भाग एक सपने की कीमत। एक छोटा सा गांव था बेलारी, मिट्टी की खुशबू से भरा, खेतों से घिरा हुआ, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों में काम कर रहे लोगों पर पड़ती थी। इसी गांव में रहता था एक किसान होरी। उम्र लगभग 55, रंग सांवला, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अब भी एक सपना जिंदा था, एक गाय का सपना। होरी गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। ईमानदारी और मेहनत उसकी पहचान थी। चाहे जितनी भी मुश्किल हो, होरी कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। उसे लगता था अगर दिल साफ है और मेहनत सच्ची है तो भगवान जरूर मदद करेगा। उसके घर में बीवी धनिया थी, तेज, समझदार और जमीन से जुड़ी औरत। 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा गोबर, जो जवान हो चुका था, और 2 बेटियां, रूपा और सोना। घर में गरीबी थी, लेकिन प्यार की कमी नहीं थी। होरी रोज खेतों में मेहनत करता, दिन भर की धूल, पसीना और भूख लेकर शाम को घर लौटता, लेकिन जब बच्चों की हंसी सुनता तो सब भूल जाता। एक दिन गांव के एक ग्वाले भोलानाथ से उसे पता चला कि वो अपनी एक दूध देती गाय बेच रहा है। होरी के दिल में हलचल मच गई। गाय मिल जाए तो क्या बात हो, बच्चों को दूध मिलेगा, खेतों में गोबर मिलेगा और समाज में भी इज्जत बढ़ेगी। उसने धनिया से कहा, धनिया, अगर हम कुछ रुपया जुटा लें तो गाय ले सकते हैं। धनिया ने एक गहरी सांस ली। घर में खाने को नहीं है और तू गाय का सपना देख रहा है, लेकिन अगर तूने सोच लिया है तो मैं भी साथ हूं। कुछ पैसे उसने इधर उधर से उधार लिए, कुछ बर्तन गिरवी रखे और भोलानाथ से गाय लेने पहुंच गया। बात बन गई। भोलानाथ ने गाय दे दी और होरी का सपना पूरा हो गया। उस दिन जब गाय को घर लाया गया, पूरा परिवार जैसे किसी त्योहार की तरह खुश था। बच्चे दौड़ दौड़ कर उसे घास पानी दे रहे थे। धनिया ने उसके माथे पर तिलक लगाया और होरी की आंखों में आंसू थे खुशी के। पर किस्मत को यह खुशी ज्यादा दिन पसंद नहीं आई। होरी का छोटा भाई हीरा, जो पहले से ही जलता था क्योंकि उसे लगता था कि होरी सबका हीरो बनता जा रहा है, एक रात कुछ ऐसा कर बैठा जो होरी की जिंदगी बदल देगा। एक रात गाय अचानक बीमार हो गई। मुंह से झाग निकलने लगे, आंखें उलटने लगी। भोर होते होते गाय मर गई। घर में मातम सा छा गया। होरी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। फिर धीरे धीरे गांव में कानाफूसी शुरू हुई। किसी ने गाय को जहर दे दिया है। शक हीरा पर गया, लेकिन होरी ने कभी उसका नाम नहीं लिया। धनिया भड़क उठी, तू भाई के लिए अपने बच्चों का हक्का मार देगा? तूने हीरा को क्यों नहीं पकड़ा? होरी ने शांत स्वर में कहा, धनिया, जो भी हो, भाई है। घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। लेकिन बात घर में नहीं रही। भोलानाथ, जिसने गाय दी थी, अब पैसे वापस मांगने लगा। गाय मरी तो मेरी हानि हुई। या तो पैसा दो या पंचायत में चलो। पंचायत बैठी। पंचों ने बिना गहराई में गए फैसला सुना दिया। होरी दोषी है, गाय मर गई है, अब भोलानाथ को मुआवजा देना होगा। होरी ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं कहा। घर लौटते हुए उसकी चाल भारी थी, लेकिन चेहरा अब भी शांत। धनिया का दिल फट गया। एक गाय के लिए तूने घर गिरवी रख दिया। अब क्या देगा पंचों को? फिर से उधार लेगा? फिर से किसी साहूकार के सामने हाथ फैलाएगा? होरी ने कुछ नहीं कहा।
वो वापस खेत में चला गया। वही पुरानी मिट्टी, वही हल, वही सूरज, लेकिन अब उसके भीतर कुछ टूट गया था। उसके सपने की कीमत किसी ने नहीं समझी। एक गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो होरी के आत्मसम्मान की प्रतीक थी, उसकी मेहनत का फल थी, उसके बच्चों का भविष्य थी। अब वो सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। पर होरी ठहरा किसान, जिसकी रगों में मिट्टी दौड़ती है, हार मानना उसने सीखा ही नहीं था। भाग 1 समाप्त। ये थी कहानी गोदान के पहले भाग की, जहां होरी का सपना टूट गया, लेकिन उसका हौसला अब भी जिंदा है। अगले भाग में गांव की राजनीति, गोबर का बगावत भरा कदम और होरी की जिंदगी का एक नया मोड़। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सपनों की आवाज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगला भाग गोदान भाग 2 सबसे पहले सुनने को मिले।